क्या भगवान विष्णु का भी अंत होगा? हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है और वे अनंत, अविनाशी एवं सनातन माने जाते हैं। लेकिन कुछ ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब कल्प यानी ब्रह्मांडीय चक्र का अंत होगा तब संपूर्ण सृष्टि महाप्रलय में विलीन हो जाएगी। इस महाप्रलय के दौरान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों अपनी साकार शक्तियों को त्याग कर ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं और पुनः सृष्टि की रचना के लिए प्रकट होते हैं। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है कि जब अंतिम कल्प समाप्त होगा तब भगवान विष्णु स्वयं आदिशक्ति में लीन हो जाएंगे और फिर नई सृष्टि के साथ पुनः प्रकट होंगे। कुछ ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जब ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे और क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करेंगे। इस अवस्था में वे न तो संपूर्ण रूप से विलीन होते हैं और न ही सृष्टि का संचालन करते हैं। जब पुनः समय चक्र आगे बढ़ता है और ब्रह्मांड में सृजन की आवश्यकता होती है तब विष्णु जी पुनः जागृत होते हैं और ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का आदेश देते हैं। ये भी कहा जाता है कि महाप्रलय के समय भगवान शिव रौद्र रूप धारण कर संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी तीसरी आग की अग्नि से भस्म कर देते हैं और इसके बाद सब कुछ शून्य में विलीन हो जाता है। लेकिन भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में सदैव विद्यमान रहते हैं और सृष्टि के नए चक्र की शुरुआत के साथ ही वे पुनः प्रकट होते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वे कालातीत हैं, अर्थात काल के प्रभाव से परे हैं। वे नष्ट नहीं होते बल्कि एक चक्र से दूसरे चक्र में प्रवेश करते हैं। इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु का पूर्ण रूप से अंत कभी नहीं होता। वे केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करते हैं, लेकिन उनकी सत्ता अनंत काल तक बनी रहती है। यही कारण है कि भगवान विष्णु को अनंत, सनातन और अविनाशी कहा जाता है, जिनका न कोई वास्तविक आरंभ है न कोई अंतिम समाप्ति।